के जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था। उसके बारे में जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं पता था। एक दिन उसके बारे में मीनू नाम की एक लालची चिड़िया को पता चलता है। सुनो जी, मैंने जंगल में जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर उसकी चूड़ियों को हम बाजार में बेचेंगे तो हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। और उसकी चूड़ियां भी जादुई हैं। उसे पहनते ही सब सुंदर दिखने लगते हैं। अरे वाह मीनू, इस तरह तो हम चूड़ियों को बेचकर अमीर हो जाएंगे। उसके बाद वे दोनों जादुई चूड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पे लगी जादुई चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ तो सुंदर तो होंगी ही ना। ये जादुई चूड़ी का पेड़ है। इसे पहनकर मैं तो बहुत ही सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो, अब जल्दी से इसकी चूड़ियों को तोड़ते हैं और इसे बाजार में बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे कहता है, सुनो लालची पक्षियों, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी चूड़ियों को बेचना चाहते हो। मैं तुम्हें एक भी चूड़ी नहीं लेने दूंगा। चले जाओ यहाँ से। अरे मीनू, ये पेड़ तो जादुई चूड़ियों को तोड़ने से मना कर रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद मीनू चिड़िया एक फरसा निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, तुम मुझे अपनी चूड़ियां दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस फरसे से काट दूंगी और तुम फिर खत्म हो जाओगे। अरे तुम तो बहुत ही दुष्ट और बेरहम चिड़िया हो। मैं तुम्हें अपनी चूड़ियां तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे चूड़ियां तोड़ने दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस फरसे से काट कर गिरा दूंगी। मीनू चिड़िया की बातें सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मीनू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को अपनी सारी चूड़ियां देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही मीनू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उस पेड़ से सारी चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और उसकी बेटी उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। हे जादुई चूड़ी के पेड़, हमने सुना है आप जादुई चूड़ियां देते हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। हाँ टुनटुनी, मैं जादुई चूड़ियां देता हूँ, पर मुझे माफ करना, मेरे पेड़ पर इस टाइम एक भी चूड़ियां नहीं है। मेरी सारी चूड़ियां टुन्नू चिड़ा और मीनू चिड़िया ले जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे पेड़ पर चूड़ियां लग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं और पेड़ भी उनकी ना मदद कर पाने की वजह से वो भी बहुत उदास हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उस पेड़ पर फिर से रंग बिरंगी जादुई चूड़ियां लग जाती हैं और फिर से मीनू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा आकर सारी चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन फिर से टुनटुनी चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास आती है। सुनो जादुई चूड़ियों के पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी पिंकी की शादी है। कृपया मुझे एक जादुई चूड़ियों का सेट दे दीजिए। पेड़ टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया को टुन्नू चिड़ा और मीनू चिड़िया की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप परेशान ना हो,
मैं उस टुन्नू चिड़ा और मीनू चिड़िया को जरूर सबक सिखाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस पेड़ पर फिर से रंग बिरंगी जादुई चूड़ियां लग जाती हैं। फिर से टुन्नू चिड़ा और मीनू चिड़िया उस चूड़ियों को तोड़ने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं कहती हूँ तुम दोनों रुक जाओ। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ियों को तोड़ने आए हो। मैं तुम्हें इस बार चूड़ियों को तोड़ने नहीं दूंगी। अगर तुमने चूड़ियाँ तोड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मीनू चिड़िया कुछ करती उससे पहले ही टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ से जादुई चूड़ी को तोड़कर उसे पिंजड़े में कैद कर देती है और उससे कहती है, अब तुम दोनों बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक